अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फॉलोवर्स, बल्कि ये मुनासिब होगा कि फैमिली, ठीक है। और बस मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मैं ने कोई कोर्स नहीं कर रखा दीन का, लेकिन मेरी तबीयत का रुझान है। मेरा ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर जो हमारे रूल्स हैं वो ये हैं कि कुरान और सुन्नत और जो अहादीस ऑथेंटिक हैं उनके अलावा हम कुछ नहीं शेयर करेंगे। तो 8-10 साल से, और उसका नाम है इस्लामिक लाइफ स्टाइल। तो 8-10 साल से मैं उस ग्रुप से वाबस्ता हूँ। तो जाहिर है, और उसके अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह घर का मिजाज वालिदैन मज़हबी बेसिकली, और बहुत ही माशाल्लाह पाबंद थे हमारे वालिद वालिदा। तो ज़ाहिर है औलाद पे थोड़ा बहुत असर पड़ जाता है। और इस्लामिक बुक्स और कुरान का तर्जुमा, रेफरेंसेस, अहादीस को उनको मुस्तनद साइट्स पे जाके चेक करना, ये मेरा काम रहता है। तो बस इस वजह से कुछ थोड़ा बहुत पता चलता रहता है। शायद आप सब लोगों को मुझसे ज़्यादा पता होगा। और क्योंकि मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, मेरा यूट्यूब बनाने का एक मकसद था कि मैं वो बातें जो मैं चाहती हूँ लोगों तक पहुँचाना, अल्लाह के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए। तो उसके लिए कोई मीडियम होना चाहिए। ज़ाहिर है, अब मैं किसी यूनिवर्सिटी में या किसी सेमिनार्स में जाकर करना तो मेरे लिए मुमकिन नहीं था। तो जब ये सोशल मीडिया का ये सिस्टम स्टार्ट हुआ तो बहुत अरसा हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं भी ये इख्तियार करूं। तो लिहाजा मुझे वो सब कुछ नहीं आता कि मैं आप लोगों को वीडियो पे होल्ड रखूं और कौन सी बात स्टार्ट में ऐसी कोई धमाका खेज बात करूं कि आप सब लोग एकदम हैरान हो जाएं और वीडियो को देखना शुरू कर दें। और किस तरीके से मैं वीडियो को लेके चलूं कि आप लोग कंप्लीट मेरी वीडियो देखें। और मतलब मैंने काफ़ी चैनल्स देखे और बातें उनकी टिप्स देखी, ये सब कुछ मैं देख चुकी हूँ। लेकिन मैं चाहकर भी वो सब कुछ नहीं अपना सकती, क्योंकि उसमें एक वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, सब वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, वो सब्सक्राइबर्स को अट्रैक्ट करते हैं कि लोग उनकी वीडियो देखें और पूरी देखें। वो भी अच्छी चीज़ें सिखा रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन शायद मैं ऐसा नहीं कर सकूँगी। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि अल्लाह तक मेरी ये कोशिश जाए, मेरी ये कोशिश अल्लाह तक पहुँचे कि हाँ, इसने मेरा पैगाम आगे पहुँचाने की कोशिश की। और कुछ अच्छी चीज़ें, दीन, हमारा मज़हब तो मतलब दीन है ना, कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, ज़ाब्ता हयात है। इबादत का नाम नहीं है कि नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज फ़र्ज़ हैं। अगर हमने वो नहीं किया तो हम मुसलमान नहीं। लेकिन उसके साथ साथ हुकूकुल इबाद, ज़िंदगी गुजारने के तरीके, हमें खाना कैसे खाना है, हमें वॉशरूम कैसे जाना है, हमें मेहमानों से कैसे पेश आना है, हमें किसी मरीज़ की इयादत कैसे करनी है, वालिदैन के क्या हुकूक़ हैं, बहन भाइयों के क्या हुकूक़ हैं, पड़ोसियों के क्या हुकूक़ हैं। तो अभी वीडियो लंबी हो जाएगी। ये कुछ मैंने सुना है कि वीडियो को एक मखसूस उसके टाइमिंग्स होने चाहिए। बहुत लंबी वीडियो सुनने का आजकल लोगों के पास वक्त नहीं होता। तो फिर हम, अल्लाह ने जितनी ज़िंदगी दी तो बनाते रहेंगे वीडियोस और अपलोड करती रहूँगी जिसमें ये चीज़ें होंगी। तो बस यही कुछ कहना था। बहुत सारी दुआएं देनी थी कि अल्लाह ताला हम सबको दीन की राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए और कुरान पढ़ने, समझने, अमल करने
اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کریں، اور اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، کہ نہیں ہے ہمیں توفیق نیکی کرنے کی جب تک اللہ ہمیں توفیق نہ دے، اور نہیں ہے ہمیں ہمت اور طاقت برائیوں سے دور رہنے کی جب تک کہ اللہ ہمیں یہ توفیق عطا نہ فرمائے، اور اللہ ہم سے راضی رہیں، اور اللہ ہمارے گھروں میں اپنی رحمت اور برکتیں نازل فرمائیں ہم سب کے۔ آپ سب لوگ میرے حق میں ضرور دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی رہیں اور مجھ سے ہر وہ کام کروائیں جو اللہ کو پسند ہے، اور مجھے ہر اس کام سے دور کر دیں جو اللہ کو ناپسند ہے۔ اور یہی دعا میں آپ سب کے لیے کروں گی اور آپ سب کے لیے کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر گھر میں اپنی رحمت و برکت نازل کریں۔ تو یہ اس سلسلے کی پہلی ویڈیو ہے، آپ لوگوں کو اچھی لگے گی۔ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکن کو پریس کریں گے اور ویڈیو کو لائک کریں گے تو میری بھی ہمت افزائی ہوگی، اور